अस्सलामुन अलैका दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। आज के अपने लेक्चर की जानब हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों को पता ही है कि हमारे लेक्चर्स अल बैत पर भी चल रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज हम सूरह निसा की आया नंबर 15 पर बात करेंगे। इस आयत में निसाई आया है और यह निसाई छोटी हमजा वाला या जिसके नीचे ज़ेर है उसके साथ आया है। अमूमन निसाई जो अलकिताब में लिखा है वो एंड पे हमजा और नीचे ज़ेर होता है, लिहाजा यहाँ पर इमाम निसाई वाला निसाई आया हुआ है। दो तरह से निसा अलकिताब में मेंशन है और दोनों तरह की इमला में मानी भी अलग अलग हैं और इनका इस्तेमाल भी अलग अलग है। नंबर 2 पर है अल्फाहिशा, इसको हम देखेंगे क्या ये सेक्स है। और नंबर 3 पर है यतवफ़ा, वाव पर इसके ज़बर है और फ़ा शद और खड़ी ज़बर के साथ आया है, इस पर बात करेंगे। और अलबयूत जमा में आया है, इस पर और सबीला पर भी हम बात करेंगे। आयत की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले मरवजा तराजम को जब मैंने पढ़ा तो कुछ सवालात सामने आए, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप में से जो दोस्त इल्मी इस्ताअत रखते हैं वो मेरी रहनुमाई कर सकते हैं इन सवालात के जवाबात देकर। ये तमाम सवालात बतौर एक स्टूडेंट कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ रहनुमाई हासिल करने के लिए। आपको ये भी बताता चलूँ कि तराजम तकरीबन सब के मिलते जुलते हैं। यूँ समझें कि एक तर्जुमा पर सवालात हमने कर लिए तो जितने भी तराजमे, चाहे वो इंग्लिश में है या उर्दू में है, पश्तो में है, सराइकी में है, सिंधी में है, फ़ारसी में है, किसी भी ज़ुबान में है जो इससे मिलते जुलते तराजमे, तो उन सब तराजम पर सवालात हो गए जब हम इस पर सवालात उठा रहे हैं। तो तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। सवाल नंबर 1 है, मुतरजमिन ने लिखा है और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी का इर्तिकाब करें तो इन पर अपनों में से 4 गवाह तलब करो। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है सवाल नंबर 1 का। इस पर सवाल ये है कि आयत में मौजूद अल्फाहिशा के मानी बदकारी आखिर कहाँ से लिए हैं और अल किताब इसके क्या मानी तय करती है। और अल किताब के मुताबिक क्या अल्फाहिशा सेक्स करना है, रहनुमाई करें हमारी। सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है, मुतरजमीन लिखते हैं और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी का इर्तिकाब करें तो इन पर अपनों में से 4 गवाह तलब करो। इस पर सवाल यह है कि क्या इन औरतों में किसी फ़र्द के घर की सब औरतें भी शामिल हो सकती हैं। मसलन कोई फ़र्द हो, उसकी माँ, बहन, बेटी, बहू वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब भी शामिल हो सकती हैं। और अगर अल्फाहिशा सेक्स करना है तो इस पर 4 गवाह लेकर आने का कहा जा रहा है। तो क्या सेक्स पर 4 गवाह लाने हैं या मामला कुछ और है। सवाल ये है कि क्या औरतें सेक्स 4 आदमियों के सामने करेंगी, जो 4 गवाह लाने हैं, इस पर भी रहनुमाई करें। क्योंकि गवाही तो 4 की है, जाहिर है चारों ने जो गवाह हैं उन्होंने फहशी होते हुए देखी होगी तो गवाही देंगे ना वो। और अगर 4 गवाह ना ला सके औरत और सेक्स भी औरत ने कर लिया तो वो तो छूट हो जाएगी औरत की, क्योंकि तर्जमे के मुताबिक गवाह 4 होने लाजमी, ये शर्त लगा दी गई है। और अगर एक गवाह हो या 2 हो या 3 हुए तो फिर तो फहाशी करने वाली औरत के मज़े हो जाएंगे और वो मौज मनाएगी, क्योंकि कोई डर ही नहीं होगा इस मामले में, क्योंकि गवाह ही पूरे नहीं होंगे। और अगर औरत से 4 मर्द ज़बरदस्ती फहाशी यानी सेक्स कर लें और औरत केस कर दे अदालत में और गवाह ना हो तो क्या किया जाए। औरत का तो सत्यानाश हो जाएगा। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, अगर वो गवाही दे दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत इन औरतों को उठा ले। इस पर सवाल ये है कि क्या मर्द ऐसा करें तो इनके लिए भी ऐसी ही सज़ा है, जबकि मैंने कहीं पूरी अल किताब में उनके लिए ऐसी सज़ा नहीं देखी। जबकि करने वाला भी मर्द अगर होगा तो वो भी उसमें बराबर का शरीक होगा। और क्या किसी को कमरे में बंद कर देना, कैदी बनाकर, क्या ऐसा अल्लाह कह सकता है। और आयत में कौन सा लफ्ज़ है जिसके मानी कैदी किए गए हैं। आखिर फ़अम्सिकुहुन्ना
कि मानी इनको कैदी करो कहाँ से निकाले हैं, जबकि ये लफ्ज़ अल किताब में सूरा 2 की 231 सूरा 65 की 2 में आया है। तो इन लोगों ने खुद इसके मानी वहाँ पर कैदी नहीं किए हैं, जबकि इन्होंने वहाँ पर जो मानी किए हैं वो किए हैं रोक लो, जबकि यहाँ इन्होंने इसको कैदी तर्जुमा पहना दिया अकीदा की वजह से। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो और अल किताब में मर्दों को बदकारी की यही वाली सज़ा क्यों नहीं दी गई है? क्या अल्लाह इंसाफ करने वाला नहीं है? क्योंकि ये दोहरा मेयार है। औरत के लिए तो सख्त सज़ा, हमेशा कमरे में बंद रखा जाए, और मर्द को कुछ भी नहीं, जबकि दोनों ने मिलकर किया होता है ये काम। अब इस पर क्या किया जाए, इस पर हमारी रहनुमाई करें। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की थी। मैं मज़ीद आपसे ये शेयर करूँ तो लफ्ज़ है या तईना, इसका मानी इन्होंने किया है इर्तिकाब करें, जबकि याची वो आएँ इसका तर्जुमा होना चाहिए। यहाँ पर भी इन्होंने डंडी मार ली है। अल्फाहिशाचा का तर्जुमा इन्होंने बदकारी किया, इस पर भी डंडी मार ली है। लिहाजा ये कुछ सवालात थे जो मैंने आपसे शेयर किए। हम आयत के मशहूर अल्फाज के मानों की जानब बढ़ते हैं। तो नंबर 1 पर है वल्लाची, इसमें वाव आतफिया है जो बता रहा है कि बात पिछली वाली आयत में भी है। लिहाजा जब हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे इस आयत की तो उसको मद्देनज़र रखकर तर्जुमा किया जाएगा। अल्लाची जमा मुअन्नस है क्योंकि निसाइकुम जमा है। अल्लाची जमात के लिए है, और पिछली आयत के मुताबिक ये वो अफराद इसमें आएंगे जो रसूल की बात नहीं मान रहे और अल्लाह की बात नहीं मान रहे और अजाब में फंसे हुए हैं। नंबर 2 पर है निसाई, इसमें औरतें नहीं हैं क्योंकि ये इमाम निसाई वाला निसाई आया हुआ है, बल्कि इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। इस सिलसिले में हम रिजाल और निसा पर एक लेक्चर कर चुके हैं। वो लेक्चर हमारी टाइमलाइन पर मौजूद है यूट्यूब के, वहाँ जाकर आप उसका जायज़ा ले सकते हैं, या मैं उसका लिंक जो है कमेंट में लगा देता हूँ। जिसने उसका जायज़ा लेना हो वो कमेंट में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकता है जायज़ा। मज़ीद ये कि इस आयत में हुन्ना की ज़मीर भी है, लिहाजा हुन्ना की ज़मीर पर भी उस लेक्चर में बात की गई है और बताया गया कि कैसे हुन्ना में मर्द और औरत आते हैं। नंबर 3 पर है अरबा आचन, इसके मानी अराउंड के हैं, यानी चारों तरफ, चार सू, इससे रिलेटेड इसके मानी है। मज़ीद हम देखते हैं नंबर 4 पर है फ़अम्सिकुहुन्ना, इसका रूट मसाका है और इसी अलजज़उ से ये अलकिताब में आया, तो इन लोगों ने खुद इसके मानी थामे रखो और लिए रखो से रिलेटेड किए हैं। जैसा कि सूरा 16 की आयत नंबर 59 क्या लिए रखे इसको इसके किए हैं, और सूरा 16 की 79 में थामे हुए इन्होंने इसके मानी किए हैं। सूरा 22 की 65 में वो थामे हुए हैं इसके मानी किए हैं, और 35 की 41 में इन्होंने मानी थामे हुए किए हैं, और 67 की आया नंबर 9 में वो 67 की आया नंबर 19 में वो थामता है, और 67 की आया नंबर 21 में थाम लिया इन लोगों ने, ये खुद मानी किए हैं। और फ़अम्सिकुहुन्ना सेम लफ्ज़ 3 जगहों पर अलकिताब में इसके अलावा आया है। सूरा 2 की 231 में आया है, तो वहाँ पर इन्होंने इसके मानी रोक लो, और 4 की 15 में इन्होंने खुद फ़अम्सिकुहुन्ना के मानी किए हैं कि तुम इनको रोक लो, लेकिन रवा तर्जमा में इन्होंने इसके मानी तुम कैदी बना लो कर लिए। इसी तरह सूरह 65 की आयत नंबर 2 में फ़अम्सिकुहुन्ना को देखते हैं तो इन्होंने वहाँ पर भी इसके मानी रोक लो किए हैं, यानी इनको मानी का पता था और इन्होंने किए नहीं। उसकी वजह यह कि इनका ईमान तारीख पर है और दूसरी किताबों पर है, और फिर अकीदा अलग से है। लिहाजा इस वजह से इनको मानी पता होने के बावजूद मुतरजमीन ने इसके मानी ठीक नहीं किए हैं। इसके मानी इन्हीं लोगों के तराजम में पढ़ने के बाद ये सामने आ रहे हैं कि तुम इनको थाम लो, गिरने ना दो, और दूसरे मानी तुम इनको रोक लो, तुम इनके दस्ते रास बनो। ये मानी इसके तय हो रहे हैं फ़अम्सिकुहुन्ना के। लिहाजा नंबर 5 को हम देखते हैं तो अलबयूची, अलकिताब और डिक्शनरी के मुताबिक इसके मानी क्या है, और अलबैत और बयूचिन क्या है, इस पर हमारे लेक्चर बेशुमार हमारी टाइमलाइन पर पड़े हैं। उन सब के लिंक्स वो मैं कमेंट में लगा दूंगा, जिसने उनका जायज़ा लेना हो तो नंबर वार वहाँ दिया हुआ है, वहाँ जाके आप जायज़ा ले सकते हैं कि अलबयूच असल में अलकिताब किसे कहती है। नंबर 6 को हम देखते हैं तो इसमें है यतवफ़्फ़उन्ना, ये वाफा या
रूट से है, फा पर शद और खड़ा ज़बर के साथ आया है, जबकि इन्होंने 32 किया है नंबर 11 में, मानी कब्जे में लेगा किए हैं, जबकि इस आयत में फा पर खड़ा ज़बर नहीं है। जबकि हम सूरा 4 की 15 पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फा पर शद और खड़ा ज़बर मौजूद है और वाव पर ज़बर मौजूद, जबकि इसके मानी आप स्क्रीन पर देखें। मैं उर्दू में तर्जुमा आपको बता देता हूँ। ट्रीटफुली यानी बिल्कुल ठीक ठीक करना या बिल्कुल ख्याल रखना, इससे रिलेटेड है। इसके दूसरे मानी जो है टू कंप्लीट यानी मुकम्मल किसी चीज़ का होना, बिल्कुल पूरा हो जाना, उससे रिलेटेड इसके मानी है। इसके मानी मौत से रिलेटेड हरगिज़ भी नहीं, हमारे यहाँ इसके मानी मौत से रिलेटेड कर दिए जाते हैं। नंबर 7 को हम देखते हैं तो अलमौजू, ये अल हयात की ज़िद है। हयात के मानी है आबादकारी करना, प्रमोट करना, ऊपर लेवल देना और आबाद करना, और इसकी ज़िद चूँकि मौत है तो मौत के मानी है तबाहाली, बर्बादी, नुकसान, इससे रिलेटेड इसके मानी है। लिहाजा स्क्रीनशॉट देखें, इन लोगों ने खुद डिक्शनरी अलमानी वालों ने इसके खुद मानी नुकसान और तबाही व बर्बादी किए हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो ये तवफ़्फ़हुन्नल मौतू के मानी इन जो होंगे वो ख़ास तबाही या ख़ास बर्बादी को मुकम्मल तौर पर ठीक कर दे, या इसके दूसरा तर्जुमा होगा ख़ास तबाही व बर्बादी को वो मुकम्मल तौर पर उठा ले या उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे, तबाही व बर्बादी को, इससे रिलेटेड बात हो रही है। अल्फ़ाहिशा, इसके मानी अलकिताब से हम देखते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरा 17 या इसकी आया नंबर है 32, इसमें लिखा है वला तक़रबुज़्ज़ना इन्नहु काना फ़ाहिशा। अब आप देखें कि यहाँ पर ज़ना और फ़ाहिशा बतौर मुतरादिफ़ आए हुए हैं, लिहाजा इनके मानी जो है 19-20 का फ़र्क होगा, वो भी कंटेंट हमें बता देगा कि क्या फ़र्क है। लिहाजा यहाँ पर ये दोनों मुतरादिफ़ आए हुए हैं, वला तक़रबुज़्ज़ना इन्नहु काना फ़ाहिशा, और तुम ज़ना के नज़दीक भी न जाओ, बेशक ज़ना वो फ़ाहिशात थी। लिहाजा हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो इसके तर्जुमा बता दिया गया है अलकिताब ने अंडरस्टैंडिंग करके कि वसा सबीला, और वो बुरा विजन, बुरा मनसूबा साजी, बुरा तरीक़ाकार, बुरा रास्ता, बुरी प्लानिंग, बुरा मनसूबा साजी। अब देखिए इस आयत में बुरी प्लानिंग, रास्ते, बुरे मकसद, बुरे रवाबत, बुरे ज़राए, बुरे ताल्लुकात और बुरे रवाबत को फ़ाहिशा कहा गया है। मज़ीद हम देखते हैं तो सबीला के मानी जो है वो है ताल्लुकात, प्लानिंग, रास्ता, तरीक़ाकार, मकसद, ज़राए, ये इसके मानी बनते हैं। अब हम आयत की अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। तो आयत की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले इससे पहले वाली आयत जो 4 की 14 है उसका तर्जुमा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तर्जुमा इन लोगों ने खुद ही किया है, वो मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि 15 जो है वो इसी के तसलसल में है। जब तक ये नहीं साथ लगाएंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि पीछे क्या हो रहा है। लिहाजा हम देखते हैं तो तर्जुमा इन लोगों ने किया है, और जो अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करेगा और इसकी हदूद से तजावज़ करेगा वो अल्लाह इसे आग में दाखिल करेगा और वो इसमें हमेशा रहने वाला होगा और इसके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। अब आप देखें कि अल्लाह के मुताबिक जो और इसके रसूल के मुताबिक जो नाफरमानी करेगा, अल्लाह उसको आग में दाखिल करेगा, हमेशा वो उसमें रहेगा और रुसवा कुन उसके लिए अज़ाब है। तो ये जो नाफरमानी करने वाले उनके लिए है। अब इसी का कंटिन्यू हम आगे करते हैं। 4 की 15 उसमें है वल्लती याचीनल फ़ाहिशता मिन निसाइकुम, और अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करने वाले सज़ा में दाखिल हुए अफराद तुम्हारी आम अवाम में से या निकम्मे अफराद में से या किसी फील्ड के कमज़ोर अफराद में से, जो अफराद वो बेकार प्लानिंग, बेकार विजन, बेकार मकसद, बेकार तरीक़ाकार के साथ हैं। ये किसके साथ पास आएंगे? जो लीड कर रहा होगा उसके पास आएंगे। तो ये जो ऐसे चीज़ों के साथ आएंगे तो इनके साथ क्या करना है? क्या इनको डंडे मारने हैं, घरों में कैद कर देना है, इनके सर कलम क्या करना है? लिहाजा आयत के अगले हिस्से में बताया गया है ये कह कर के फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम,
बस तुम इन पर अपने अफराद में से 4 सू निगरान मुकर्रर करो। अब आप देखें कि किसी फैक्ट्री में एक मशीन होती है, उस पर एक निगरान होता है। वो इसलिए होता है कि मशीन कहीं गड़बड़ करे या जो चीज़ वो ईजाद कर रहे हैं उसमें कहीं खलल डाल रही है तो फ़ौरन उसको ठीक करे। अब यहाँ जो अफराद आ रहे हैं वो भी बेकार प्लानिंग, बेकार तरीक़ाकार, बेकार मकसद, बेकार विज़न, बेकार प्लानिंग, बेकार रास्ते, बेकार मकसद के साथ आ रहे हैं। तो उन पर जो है निगरान चारों तरफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। क्यों किए हैं? फ़ाइन शाहिदू फ़अमसिकुहुन्ना फ़िल बयूति। फिर अगर चाहे वो निगरानी करें इन फील्ड के कमज़ोर अफराद या निकम्मे अफराद या आम आवाम की, तो रोक लें इनको दस्तूर या आयतों में मौजूद हुक्म में। अब आप देख लें कि जो बेकार मंसूबा साजी, बेकार मकसद, बेकार प्लानिंग, बेकार विजन, बेकार ज़राए, इनके साथ जो आया है उन पर जो निगरान मुकर्रर किए हैं, उन्होंने क्या करना है कि वो निकम्मे हैं इस वजह से बेकार चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो ये जो निगरान मुकर्रर किए हैं वो इस वजह से किए हैं कि इनको उससे रोकें और उन हदूद के अंदर जो अल किताब में मुकर्रर कर दी गई उनके अंदर उनको रखें ताकि वो मज़ीद तबाही से बच जाएं। लिहाजा इसी वजह से तो यहाँ पर कहा गया है कि फ़ाइन शाहिदू फ़अमसिकुहुन्ना फ़िल बयूति। फिर अगर चाहे वो निगरान अफराद निगरानी करें उन फील्ड के कमज़ोर अफराद या निकम्मे अफराद या आम आवाम की, तो रोक लें इनको दस्तूर या आयतों में मौजूद हुक्म में। आयतों में मौजूद हुक्म जो है उसी में उसको रोक लेना है, क्योंकि उससे जब बाहर निकलेंगे तो हदूद को तजावज़ कर रहे हैं। हदूद को तजावज़ करना ही अल्लाह की नाफरमानी है और उनकी सोचने की सलाहियतों को वहाँ तक पहुँचाना है कि वो ये बेकार मकसद, बेकार मंसूबे, बेकार ज़राए, बेकार विज़न, बेकार बातों को छोड़कर इसके मुताबिक ढल जाएं। इस वजह से किया जा रहा है। हम मज़ीद आयत के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ते हैं तो उसमें लिखा है हत्ता यतवफ़्फ़हुन्नल मौत, यहाँ तक कि ख़ास तबाही या बर्बादी को वो मुकम्मल तौर पर ठीक कर दें या ख़ास तबाही या बर्बादी को मुकम्मल तौर पर उठा ले। यानी जो ख़ास बर्बादी हो रही है या ख़ास तबाही हो रही है, ये निगरान जो मुकर्रर किए हैं, जो बेकार मंसूबा साजी, बेकार मकसद, बेकार प्लानिंग, बेकार ज़राए, बेकार रवाबत के साथ आए हैं, उनकी इस्लाह करें। जो बर्बादी हो रही है वो इस्लाह के बाद वो जो है बर्बादी को है मुकम्मल तौर पर ठीक करें। तो मुकम्मल तौर पर ठीक तभी होगी जब वो हदूद के अंदर रहेंगे। लिहाजा आयत का बिल्कुल आखिरी हिस्सा उसमें है औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह वो तश्कील देता है इन किसी भी फील्ड के कमज़ोर अफराद, निकम्मे अफराद, आम आवाम के लिए दिया हुआ मंसूबा, विजन, तरीक़ाकार, ज़राए, रवाबत ये अल्लाह ही देता है। तो अल्लाह कहाँ से देगा? तश्कील अल्लाह कहाँ से देता है? अल किताब से। लिहाजा यहाँ ना तो आयत में किसी औरत को जूते मारने का कहा गया है, ना कमरे में कैद करने का कहा गया है, ना उसका सर कलम करने का कहा गया, ना उसको मतलब हमेशा कमरे में बंद करने का कहा गया। अगर कमरे में कोई बंद करता तो जुल्म है। फांसी अगर बीवी करती है तो भाई उसको तलाक दे दो। कमरे में बंद करके रखना उसको पूरी उम्र जुल्म है, जुल्म, और ये एक मोमिन नहीं कर सकता। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था। आयत का मैं तर्जुमा अब आपसे शेयर कर देता हूँ। तो तर्जुमा कुछ यूं है, वल्लती यातीनल फाहिशता मिन निसाइकुम, और अल्लाह व रसूल की नाफरमानी करने वाले सज़ा में दाखिल हुए अफराद तुम्हारी आम पब्लिक में से या निकम्मे अफराद में से या किसी फील्ड के कमज़ोर अफराद में से, जो अफराद वो बेकार प्लानिंग, बेकार विजन, बेकार मकसद, बेकार तरीक़ाकार, बेकार रवाबत, बेकार ज़राए
के साथ आएं। जब ये आएंगे तो इनके लिए क्या करना है वो बताया गया है, फस्तशहिदु अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम, बस तुम इन पर अपने अफराद में से 400 या अराउंड में निगरान मुकर्रर करो। क्यों करने हैं वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, फ़इन शाहिदू फ़अमसिकुहुन्ना फिल बयूती, फिर अगर चाह के वो निगरान अफराद निगरानी करें इन फील्ड के कमज़ोर अफराद या नकम्मे अफराद या आम आवाम की, तो रोक लें इनको दस्तूर या आयतों में मौजूद हुक्म में, उसमें इन्होंने रोक लेना। जब आयतों में मौजूद हुक्म में रुक जाएंगे या जो खालिक ने दस्तूर दिए उसमें रुक जाएंगे तो फिर तो सत्य ही खैरा है। लिहाजा आयत के अगले हिस्से में है हत्ता यतवफ़हुन्नल मौतू, यहाँ तक के खास तबाही या बर्बादी को वो मुकम्मल तौर पर ठीक कर दे। ये इस वजह से निगरान मुकर्रर हुए बर्बादी को ठीक करने के लिए, जो बुरे प्लानिंग, बुरे मनसूबाबंदी, बेकार तरीक़ाकार, बेकार रवाबत, बेकार ज़राई की वजह से हो रही है, ये निगरान वो ठीक कराएंगे इनसे, उनको तरबियत करके। लिहाजा मज़ीद हम देखते हैं तो आयत का आखिरी हिस्सा है औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह वो तश्कील देता है इन किसी भी फील्ड के कमज़ोर अफराद या निकम्मे अफराद या आम आवाम के लिए दिया हुआ मंसूबा या विजन या तरीक़ाकार या ज़राए या रवाबत। ये अल्लाह जो रवाबत या तरीक़ाकार, ज़राए या मंसूबा साज़ी या प्लानिंग देगा तो वो अल किताब में उसने दे रखी, वहीं से देगा, मगर जो निगरान हैं उन पर वो वहाँ से अख़ज़ करके उनको देंगे, ताकि जो बुरे वो हो रहे हैं, बेकार तरीक़ाकार हैं, इनके बेकार विजन है, बेकार प्लानिंगें हैं, बेकार ज़राए हैं, बेकार रवाबत हैं, उनमें दुरुस्तगी आए। जब दुरुस्तगी आएगी तो खुद ही वो जहन्नम में जो रह रहे हैं, अज़ाब मुहीन में हैं, तो वो उससे निकल जाएंगे। प्लानिंग अच्छी होगी तो सारी सत्ती खैरा हो जाएंगी। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था। इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।